चलिए अब एनसीआर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना वायरस के दस्तक दिए पूरे 1 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि 13 मार्च के ही दिन गुरुग्राम में पहला कोरोना का पॉजिटिव केस मिला था। सेक्टर 9 के रहने वाली युवती जो पिछले साल 13 मार्च को ही मलेशिया से वापस लौटी थी, उस युवती में पहला संक्रमण मिला था। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में 59,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, तो वहीं 58,000 से ज्यादा की मौत, माफ कीजिएगा, 58,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं साइबर सिटी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार टेस्टिंग जारी है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली, फरीदाबाद में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना को 1 साल इसलिए क्योंकि 13 मार्च 2020 वो दिन जब गुरुग्राम के अंदर पहला कोविड का केस सामने आया। मलेशिया से लौटी एक लड़की के अंदर कोरोना वायरस पाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा शर्मा जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पूजा, एक वक्त था ये लगा कि ये जंग देश जीत लेगा, वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन उस बीच ये लगातार बढ़ते आंकड़े परेशानी पैदा कर रहे हैं। जी वैभव, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि अब कोरोना जो है वो अंतिम चरण में है, तभी एकदम से कोरोना का जो खौफ है वो दोबारा लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप जिस तरह से मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, चाहे अभी वृद्धि की बात करें तो चाहे एक एक दो मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा जो है 4, 5, 6 से लेकर अब 22, 23, 27 तक पहुंच गया है। रोजाना मरीज आ रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग जो है, आम लोग अब टेस्टिंग कम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मामले सामने आ रहे हैं। तो बड़ी चिंता लोगों के लिए है, जागरूकता बरतना जरूरी है। और होली क्योंकि नजदीक है, होली के कार्यक्रम आयोजित होने हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने अभी तक कोई गाइडलाइंस, कोई एसओपी अभी जारी नहीं की है, जिसके चलते कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो कोरोना के जड़ को समझ सकते हैं, उन्होंने अपने स्तर पर जो है भीड़ वाले इलाकों से या सामूहिक कार्यक्रमों से थोड़ी दूरी बना ली है। लेकिन अभी भी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कोरोना को अब ये समझ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन आ गई है तो कोरोना उतना खतरनाक नहीं हो सकता। जो ये लापरवाही है, जो ये उनकी सोच है, उन पर भारी पड़ सकती है। और क्योंकि देखिए, वृंदावन में महाकुंभ चल रहा है, 12 साल बाद आता है, हरिद्वार का कुंभ भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में वहां पर एसओपीज को लेकर जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन यदि फरीदाबाद जिले की बात करें, लोगों का आवागमन दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में लगातार जारी है, और ऐसे प्रदेशों और राज्यों में भी लोग जा रहे हैं जहां कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। तो ऐसे में काफी परेशानी आने वाले दिनों में हो सकती है यदि लोग फिर पुराने तरीके से कोरोना को, जिस तरह से पहले वो बचाव और सावधानियां बरतते आए थे, अगर वो नहीं बरतेंगे तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ये मान के चल रहा है कि आने वाले दिनों में जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ सकते हैं और एक बार फिर लोगों को जो है घरों में होम अरेस्ट होने की भी जो है संभावना बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति ना पैदा हो, चैलेंजेस है पूजा, बहुत चैलेंजेस है। अब इन चैलेंजेस से कैसे स्वास्थ्य विभाग निपटेगा, कैसे शासन प्रशासन निपटेगा? लौटेंगे पूजा आपके पास, अपने सहयोगी नीरज के पास चलना चाहेंगे, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ठीक 1 साल पहले यानी कि 13 मार्च 2020 को गुरुग्राम के अंदर पहला कोविड का मामला सामने आया और उसके बाद किस तरह से लगातार गुरुग्राम के अंदर ये आंकड़े बढ़ते गए। एक वक्त लगा कि अब इन आंकड़ों पर कंट्रोल होगा, लेकिन फिर से आंकड़े गुरुग्राम के अंदर बढ़ने लगे हैं। बड़े चैलेंजेस स्वास्थ्य विभाग के लिए। अपडेट चाहूंगा नीरज सबसे पहले आपसे। बिल्कुल, देखिए वैभव, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रदेश भर के अंदर ही आंकड़े बढ़ रहे हैं। और बीते 10 दिन के दौरान जो आंकड़ा तकरीबन 200-250 पॉजिटिव केसेस तक जा पहुंचा था 5,000 केसों से, वो अब फिर दोबारा से 551 तक जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो एकदम से बड़ी है। और दूसरी चीज ये है कि अब ना मास्क का लोग उपयोग कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का उपयोग लोग कर रहे हैं, ना हाथों को धोने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था जिससे कि कोरोना को मात दी लाखों मरीजों ने, लाखों संक्रमित मरीजों ने, या फिर यूं कहें कि आबो हवा में जिस तरह से एक खतरा खौफनाक मंडरा रहा था,
उस चीज को हमने दूर किया इन तमाम चीजों की मदद से। अब वे सारी चीजें धीरे धीरे करके जो है वो दूर होती जा रही हैं और जिसका खामियाजा आम लोगों को जरूर भुगतना पड़ रहा है। 551 का ये आंकड़ा जा पहुंचा है साइबर सिटी गुरुग्राम में, और बीते 3 से 4 दिन की बात करूं तो संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा था वो तकरीबन 80 के करीब है। यानी कि बीते 3 या 4 दिन से 60 या 80 के संक्रमित लोगों के बीच में सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का सबब जरूर है। हालांकि वैक्सीनेशन का दौर जरूर शुरू हुआ है और पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जो कि डॉक्टर्स थे, सफाई कर्मी थे या फिर पुलिस कर्मी थे, उनको इंजेक्शन लगाया गया था। लेकिन अब जो है वो बुजुर्गों को लगाना यहाँ पे शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन जो है तकरीबन 1 लाख लोगों को साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर जो आंकड़ा जिला के प्रशासन के द्वारा सामने आया है वो दी जा चुकी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर जरूर लोगों के अंदर एक ये चीज सामने आई है कि कोरोना खतरनाक बीमारी नहीं है। वैक्सीनेशन जब आ गया है तो वैक्सीनेशन कराकर कहीं ना कहीं इस बीमारी से पार पा सकते हैं। लेकिन लापरवाहियों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। नीरज, लौटेंगे आपके पास, अपनी सहयोगी पूजा के पास में चलना चाहूंगा। पूजा, एक डाटा मैं कल देख रहा था, उस डाटे के अनुसार ये तकरीबन कहा जा रहा है कि जो 100% लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे वो आंकड़ा 2 महीने के अंदर घटकर 40% तक हो गया है, यानी कि लोग लापरवाह हो रहे हैं। जी वैभव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यदि बारीकी में जाएंगे तो शायद ये आंकड़ा 40% से भी कम नजर आएगा, क्योंकि क्योंकि जब ये समझने लगे हैं कि अब कोरोना को लेकर उतना डरने की जरूरत नहीं है, और वैक्सीन आने के बाद तो लोग इतना लिबरल हो गए हैं कोरोना को लेकर कि कहीं किसी भी तरह की एसओपी का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के भी जब कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता। तो ऐसे में आम आदमी किस तरह से उन्हीं को रोल मॉडल मानकर और अधिकारियों को और नेताओं को देखकर ये मानता है कि यदि कोरोना बढ़ेगा तो ये लोग अगर उसकी एहतियात बरतेंगे तो यानी आम लोगों को भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को इंटरनली कोरोना कैसा चल रहा है ये पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर पर ये लापरवाही है आम लोगों के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। और ज्यादा जोर जो प्रशासन दे रहा है वो वैक्सीनेशन पर दे रहा है। जागरूकता की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि हमने कहा कि होली के कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो ऐसे में मुश्किलें प्रशासन के लिए बढ़ सकती हैं यदि अभी जागरूकता अभियान नहीं बढ़ता। क्योंकि गुरुग्राम की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, लगातार सैकड़ों लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन नौकरी के लिए, काम धंधों के लिए होता है, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। आम लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक व्यक्ति अगर सावधानी बरत लेगा तो उससे कोरोना खत्म हो सकता है। सामूहिक प्रयास जरूरी है, सभी को सावधानियां पड़ेगा, क्योंकि अब ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अगर ये आंकड़े फिर से बढ़